हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे कैसे शिवाजी महाराज ने तोरणा दुर्ग से अपनी विजय यात्रा शुरू की, कैसे उन्होंने अफजल खान को वाघंग से पराजित किया, कैसे वे औरंगजेब की नजरबंदी से आगरा से निकलने में सफल हुए और कैसे हिंदवी स्वराज्य का सपना एक विशाल मराठा साम्राज्य में बदल गया। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मराठा साम्राज्य के संस्थापक, महान योद्धा और स्वराज्य के प्रतीक छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। स्टूडेंट्स, शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 ईस्वी को शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। उनकी माता जीजाबाई और पिता शाहजी भोसले थे। बचपन से ही जीजाबाई ने उनमें राष्ट्रभक्ति, साहस और धर्म रक्षा के संस्कार डाले। उनके राजनीतिक गुरु दादाजी कोंडदेव थे, जबकि आध्यात्मिक प्रेरणा उन्हें समर्थ रामदास से मिली। शिवाजी ने बहुत कम आयु में अपना साम्राज्य विस्तार करना शुरू कर दिया। 1646 ईस्वी में उन्होंने तोरणा दुर्ग पर अधिकार किया, जो उनकी पहली बड़ी विजय थी। बाद में उन्होंने इस किले का नाम प्रचंडगढ़ रखा। इसके बाद उन्होंने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया और यहीं से अपने राज्य का संचालन किया। स्टूडेंट्स, 1659 ईस्वी में शिवाजी और अफजल खान के बीच ऐतिहासिक संघर्ष हुआ। अफजल खान ने धोखे से शिवाजी को मारने का प्रयास किया, लेकिन शिवाजी पहले से सावधान थे। उन्होंने वाघंख नामक विशेष हथियार का प्रयोग करके अफजल खान को पराजित कर दिया। वाघंख का अर्थ है बाघ के पंजे जैसा लोहे का नुकीला हथियार। इसके बाद 1663 ईस्वी में शिवाजी ने मुगल सेनापति शाइस्ता खान पर पुणे में अचानक हमला किया। यह उनकी गुरिल्ला युद्ध नीति का शानदार उदाहरण था। अगले वर्ष 1664 ईस्वी में उन्होंने सूरत पर आक्रमण किया और वहां से बड़ी मात्रा में धन प्राप्त किया। 1665 ईस्वी में शिवाजी और राजा जयसिंह प्रथम के बीच पुरंदर की संधि हुई। इस संधि के तहत शिवाजी को 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े। बाद में 1666 ईस्वी में वे औरंगजेब के दरबार में आगरा गए, लेकिन वहां उन्हें उचित सम्मान नहीं मिला। औरंगजेब ने उन्हें नजरबंद कर दिया। कहा जाता है कि शिवाजी फलों की टोकरियों में छिपकर आगरा से निकल गए, जो भारतीय इतिहास की सबसे रोचक घटनाओं में से एक है। इसके बाद 1674 ईस्वी में रायगढ़ में शिवाजी का भव्य राज्याभिषेक हुआ। इस समारोह का संचालन काशी के प्रसिद्ध विद्वान गागा भट्ट ने किया। राज्याभिषेक के बाद शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की। छत्रपति का अर्थ है राजा या सम्राट। अब शिवाजी केवल महान योद्धा ही नहीं थे, बल्कि एक कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने अष्टप्रधान परिषद की स्थापना की, जिसमें 8 मंत्री शामिल थे। इस परिषद का सबसे महत्वपूर्ण पद पेशवा का था। पेशवा का अर्थ था प्रधानमंत्री। शिवाजी ने प्रशासन और राजस्व व्यवस्था को भी मजबूत बनाया। उनकी व्यवस्था मलिक अंबर की नीतियों से प्रभावित थी। शिवाजी को मराठा राष्ट्र का निर्माता कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने मराठा शक्ति को संगठित किया। अब सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कि शिवाजी का लक्ष्य हिंदवी स्वराज्य स्थापित करना था। हिंदवी स्वराज्य का अर्थ होता है भारतीयों द्वारा भारतीयों का शासन। शिवाजी की नौसेना का प्रमुख केंद्र सिंधुदुर्ग था और सिंधुदुर्ग किले का निर्माण शिवाजी ने करवाया था। स्टूडेंट्स, शिवाजी ने समुद्री शक्ति को भी बहुत महत्व दिया। उन्होंने मजबूत नौसेना बनाकर विदेशी शक्तियों को चुनौती दी। मराठा सेना में 2 प्रकार के घुड़सवार सैनिक होते थे, बारगीर और शिलदार। बारगीर का अर्थ था जिसे राज्य घोड़ा उपलब्ध कराता था, और शिलदार का अर्थ था जो अपना स्वयं का घोड़ा रखता था। मराठा प्रशासन में 2 महत्वपूर्ण कर थे, चौथ और सरदेशमुखी। चौथ यानी किसी क्षेत्र की आय का 25% कर, और सरदेशमुखी यानी आय का 10% अतिरिक्त कर। इन दोनों करों से मराठा राज्य को बड़ी आय प्राप्त होती थी। अब सबसे महत्वपूर्ण घटना, अंततः 3 अप्रैल 1680 ईस्वी में रायगढ़ किले में शिवाजी महाराज का निधन हो गया। इतिहासकारों के अनुसार शिवाजी महाराज की मृत्यु तेज बुखार और बीमारी के कारण हुई थी। अधिकांश इतिहास पुस्तकों में इसे ज्वर, फीवर और पेचिश, डिसेंट्री से संबंधित माना गया है। तो स्टूडेंट्स, यही थे छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने साहस, संगठन और दूरदर्शिता के बल पर मराठा साम्राज्य की नींव रखी और भारतीय इतिहास में अमर हो गए। अब इस टॉपिक से कुछ PYQs देख लेते हैं। अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब कमेंट में बताइए कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए। थैंक यू।